राधे राधे। जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, आज अपन आध्यात्म की जो अपनी यात्रा है उसमें 21वां एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस पर भी एपिसोड नंबर 8 का डिस्क्लेमर पूरी तरह से लागू होगा। तो आज अपन हम विषय बदल रहे हैं। और 2-3 दिन आपको कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवाई थी। अब हम वापस आध्यात्म में जाएंगे और आज अपन टॉपिक लेंगे जीव। जैसे प्रश्न उठते हैं, जीव, निर्जीव, प्राण, आत्मा, जीवन, इनसे संबंधित अपन चर्चा करेंगे। तो जीव से संबंधित जो विज्ञान है उसको अपन जीव विज्ञान बोलते हैं। और जीव विज्ञान में यानी बायोलॉजी, और बायोलॉजी में फिर इसके दो भाग हो जाते हैं। एक तो होता है अपने पेड़ पौधों से संबंधित बॉटनी, दूसरा होता है जीव जंतुओं से संबंधित जूलॉजी। तो सबसे पहले तो जो अपनी आधुनिक विज्ञान है उसमें जीव विज्ञान भी शामिल है, भौतिक शास्त्र है जिसमें नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, रसायन विज्ञान है, और जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, और बाकी दो और अर्थशास्त्र, और क्या नाम, उनसे तो अपना कोई संबंध नहीं है, और शांति, इनमें नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। तो इनमें जो भी रिसर्च होती है, तो आधुनिक जो विज्ञान है उसमें केवल उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं प्रयोगों को शामिल किया जाता है जिनको अपन प्रयोगशाला में सिद्ध कर सके, प्रयोगशाला में उनका अपन दोबारा से उन घटनाओं को बार बार उत्पन्न कर सके। अगर इस प्रकार का कोई सिद्धांत प्रतिपादित करता है जिसका प्रयोगशालाओं में, है ना, अपन पुनरुत्पन्न नहीं कर सकते, पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, उनसे संबंधित कोई हम डाटा इकट्ठे नहीं कर सकते, तो उनको आधुनिक विज्ञान में शामिल नहीं किया जाता है। इन सब को अपन फिजिकल साइंसेज बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान का मतलब है जो परमाणु, अणुओं इत्यादि की संरचनाओं से बनी हुई चीजें हैं, तो उसमें जिनको अपन जीवित बोलते हैं वो भी शामिल है, निर्जीवित बोलते हैं वो भी शामिल है। और बाकी अपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनी वगैरह हो गए, रसायन विज्ञान में दुनिया भर के अपन रसायन बनाते हैं, है ना, जैसे टीएनटी हो गया, और आपके वॉशिंग पाउडर हो गया घर में जो यूज करते हैं इत्यादि। तो अब जो आधुनिक जीव विज्ञान है, जंतु विज्ञान जिसको बोलते हैं, जूलॉजी, उसमें जीव की परिभाषा जो वैज्ञानिकों ने दी है, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। और कोई भी किसी एक परिभाषा पर बाकी सभी वैज्ञानिक एक मत नहीं है, क्योंकि जो जीव है, जीव नाम की जो चीज है, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे दैनिक जीवन में अपन जीव किसको लेते हैं, दैनिक जीवन में अपन जीव ये लेते हैं, जैसे कोई मनुष्य ही है मान लो, और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने से पूर्व जो उसका शरीर है, भौतिक शरीर चारों तरफ वाला है, और उसमें एक चेतना होती है, और मरने के बाद में वो चेतना नाम की जो चीज है ना, वो उसे बाहर निकल जाती है। तो वो वास्तविक स्वरूप तो विज्ञान के अंदर क्या है कि वो एक एनर्जी फॉर्म है, वो, है ना, अमूर्त चीज है, वो उससे निकल गई। अब वो जो बचा हुआ जो शरीर है, मृत शरीर, जिसको पार्थिव शरीर बोलते हैं, पार्थिव का मतलब धरती से संबंधित, कि अब वो धरती में जो तत्व है, मिट्टी वगैरह, लोहा वगैरह, इनसे जो है ना, पंचभूत जो है, इनसे निर्मित हुआ है। तो उस पार्थिव शरीर को अपन आगे फिर उसी प्रकार से अंतिम संस्कार उसका अपन कर देते हैं। तो जो जिसको अपन प्राण बोलते हैं, जिसको अपन जीव बोलते हैं, जो शरीर से निकला है ना, वो जीव विज्ञान में शामिल नहीं है, क्योंकि उसकी परिभाषा तो फिर वो तो ईश्वर का रूप हो गया ना। उसकी परिभाषा तो अगर कोई ईश्वर को परिभाषित कर सकता है तो उसको परिभाषित करता है। तो इंटरनेट पे आप सर्च करो, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी है वो तो इस संबंध में ज्यादा जानते हैं। तो अमूमन क्या है, उन्होंने जीव की जो व्याख्या की है ना, वो जीव के जो लक्षण है,
उनको उन्होंने मुख्यतः लिया है। भाई ये जो लक्षण है, जिन चीजों में पाए जाएंगे उनको अपन जीवित बोलेंगे, जिनमें नहीं पाए जाएंगे उनको अपन निर्जीव बोलेंगे। जैसे मनुष्य को ही ले लो, तो मनुष्य श्वसन क्रिया करता है, भोजन करता है, और वो अपनी वंश वृद्धि करता है, चलता फिरता है, और है तो उसमें शारीरिक क्रियाएं होती हैं, पाचन तंत्र है और इस प्रकार की, है ना। तो उन्होंने इस प्रकार के लक्षण मतलब जीवों की व्यक्त की है। अब वो लक्षण भी क्या है कि सभी वैज्ञानिक उसमें से एक सम्मत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए पहले तो यही है कि इस पृथ्वी पर संपूर्ण जीवों की संख्या कितनी है। संपूर्ण जीवों में अपन यहाँ पर ले रहे हैं केवल जो जंतु जो अपने जैसे हैं, पेड़ पौधों को अपन एक बार अलग रखेंगे, है ना, जो इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं इत्यादि। भूमि पर रहने वाले भी हैं, आकाश में उड़ने वाले भी हैं, समुद्र में रहने वाले हैं, यानी पानी में, और जो पृथ्वी है उसमें, आकाश, इन तीन चीजों। तो उनकी जो संख्या है टोटल, वो वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं, सही गणना तो अभी तक हुई नहीं है, तो वो मानते हैं करीब 87 लाख। 87 लाख में से लगभग 65 लाख वो भूमि या आकाश में रहने वाले जीव है। आकाश में रहने वाले जीव भी क्या है कि अंत में भूमि पर ही आ जाते हैं, तो उनको भूमि पर शामिल ही जीवों में शामिल किया गया है। और जो समुद्र या नदी नालों में जो जल में जो जीव रहते हैं, उनमें करीब वो 2.5 लाख के करीब उनकी है। और वैज्ञानिकों ने जिन प्रजातियों की पहचान कर ली है, कभी ये प्रजातियां हैं, है ना, जैसे मानव प्रजाति हो गई, फिर बंदर में भी कई प्रजातियां हैं, मछलियों में कई प्रजातियां हैं, पशु पक्षियों में कई प्रजातियां हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ में जिनको अपन लेते हैं ना, कैट फैमिली, तो कैट फैमिली में भी 4-5 प्रकार के ही हैं। जैसे एक तो लॉयन हो गया जिसको अपन बब्बर शेर बोलते हैं, दूसरा बाघ हो गया जो धारियों वाला, जो लाल रंग का, जो सबसे सुंदर वो होता है, तीसरे में लेपर्ड आते हैं, है ना, लेपर्ड में चलो तीसरे में पैंथर ले लेते हैं जिसको दैनिक भाषा में चीता बोलते हैं, जो सबसे तेज दौड़ता है। चौथे में लेपर्ड बोलते हैं जिसमें तेंदुआ है। अब तेंदुए में भी कई प्रकार के वो मिलते हैं, और लॉयंस में भी कई प्रकार के हैं, वो बर्फ में रहने वाले गिर, अपने जो हिंदुस्तान में उसमें रहने वाले, क्या नाम, शेर बोलते हैं उनको, नहीं शेर नहीं, उनको बोलते हैं सिंह। सिंह है वो, उनको सिंह, लॉयन को तो सिंह बोलते हैं हिंदी में, और बाघ को शेर बोलते हैं, बाघ को बोलते हैं शेर। वो बाघ है ना, बाघ तो खैर हिंदी का शब्द हो गया, तो उसमें अंग्रेजी में उसका शब्द है टाइगर। सिंह जो दाढ़ी वाला होता है, बब्बर शेर, उसको तो अंग्रेजी में बोलते हैं लॉयन। और जो बाघ है ना, जो लाल धारियों वाला, सबसे आगे करेंगे जब जब मौका आएगा, बड़े जबरदस्त चीजें ये भी। तो बाघ है ना, उसको बोलते हैं टाइगर। अमूमन क्या है कि गलतफहमी ले लेते हैं कि क्या नाम, पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जीव कौन सा है, तो फट से लिख देंगे टाइगर। टाइगर नहीं है, बाघ सबसे तेज नहीं दौड़ता। सबसे तेज दौड़ने वाला है ना वो पैंथर है, जिसको चीता बोलते हैं। फिर चीता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैंथर। और बाकी के जो है ना बच गए, उनको बोलते हैं लेपर्ड, तो उसमें तेंदुआ हो गया, बघेरा हो गया, और इस प्रकार के बहुत सी वो प्रजाति हैं। ये सारी कैट फैमिली में आती है, बिल्ली की प्रजाति है ये। तो तो इस प्रकार की प्रजातियों, तो करीब 1.2 मिलियन यानी 12 लाख प्रजातियों का वैज्ञानिकों ने नामांकन किया है, उनका एक सिस्टमेटिक तरीके से उनका अध्ययन किया है। तो पहले तो जो आधुनिक अपनी जो जंतु विज्ञान है ना, वो एक बहुत ही सीमित है। अच्छा, टोटल कितने जीव हैं सारे अपन मिलाएं तो उनकी संख्या निर्धारित करना संभव नहीं है। अभी अपन थोड़ा थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। तो आज अपन क्या है, इस पृथ्वी पर जो जीवों में जो आश्चर्यजनक चीजें है ना, जो आपको मतलब पहले कभी आपने सुना होगा, बड़ी मजेदार आश्चर्यजनक चीजें, इससे आपको पता लगे कि भाई ये जो क्या नाम, इस ब्रह्मांड का जो एक भाग है, एक जो स्वरूप है जिसको अपन जीव जगत बोलते हैं ना, ये कितना विचित्र है, सबसे बड़ी बात है। तो अब अपन एक एक करके ना, आप इंटरनेट पे सर्च करो, ये सारी चीजें हैं, मैंने कुछ मनोरंजक चीजें आपके लिए मैंने छांटी है, तो उस पर अपन बढ़ते हुए आगे की तरफ चलेंगे। तो ये जगह मैं ऐसे करता हूँ इंटरनेट का यूज, ये सब चीजें मैंने जब अपने
अध्यात्म के जो प्रक्रिया थी ना, उसमें जो मैंने सीखा है, जो 35 साल में जो अध्ययन किए ना, उसमें ये प्रक्रिया सारी आई थी। उस वक्त हमारे टाइम तो इंटरनेट भी नहीं था, लेकिन हमने किताबों से खोज खोज के पढ़ा था। बाद में इंटरनेट आ गया तो बस एक ही मोबाइल में हो गया। पहले तो किताबें इकट्ठी करते थे भाई, सब चीजों में। अब तो वो स्थिति नहीं है। तो सबसे पहले तो जो स्तनधारी है ना, स्तनधारी में क्या नाम जैसे अपन ले लेते हैं, तो सबसे भारी भरकम जो जीव है ना, वो व्हेल मछली है। और एक व्हेल मछली ना, हाथी से यही मान लो आप, क्योंकि डायनासोर तो जिंदा नहीं है, तो अस्तित्व नहीं है उनका, तो उनको तो जिक्र नहीं करेंगे। तो व्हेल मछली मतलब करीब 10 हाथियों के बराबर वजन की होती है। तो सबसे स्तनधारियों में सबसे ज्यादा आयु तक जीवित रहने वाला जीव जो है ना, वो है बो हेड व्हेल। वो यानी धनुष के आकार की जो व्हेल होती है ना, जिसका सिर धनुष के आकार का, वो 200 से 500 साल तक जीवित रहती है। अच्छा, और बाकी अभी अपन देखो आगे आगे चलतेंगे। ये हो गया सबसे अधिक ये भी वो वेल की प्रजाति है, सार की प्रजाति है दूसरी, और जेलीफिश एक छोटी प्रजाति। हाँ, और बाकी अपन स्तनधारियों को छोड़ दें, लेकिन जीव है वो, तो उनमें उनमें मतलब जिसको अमर मतलब जीवों की अंतिम उम्र क्या होती है, तो उसमें आप ये देख लो, जैसे ये बता दिए भाई 200 साल बाद में, 500 साल बाद में मर जाती है। मनुष्य हो सकता है वो 100 साल, कछुआ कोई 200-250 साल है, मच्छर वो 24 घंटे, कई प्रकार की मक्खियां वगैरह वो 24 24 घंटे हैं। और कुछ प्रकार के ऐसे भी जीव आएंगे जिनकी मतलब आयु माइक्रो सेकंड्स में है। वो एक माइक्रो सेकंड क्या होता है कि एक सेकंड का 10⁻⁻⁶ यानी 10 लाखवां हिस्सा को एक माइक्रो सेकंड कहते हैं। और एक माइक्रोन है ना, वो होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। तो ये भी आंकड़े आपको बांपने में वो है। तो एक जीव है जिसका नाम है ट्यूरिटोपिसिस डोर हनी जेलीफिश। ये एक समुद्र में पाया जाने वाला जीव है, जेलीफिश की एक प्रजाति है। तो इसकी आयु पता है आपको? अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ, अंदाजा लगाओ, नहीं लगा पाएंगे। इसके मरने के आज तक सबूत नहीं मिले हैं कि कितने समय बाद में मरती है। अच्छा, इसके नजदीक और एक जीव आएगा, उसको बोलते हैं ग्लास जेल। वो बर्फीले यानी इनमें जो टुंड्रा प्रदेश है और उत्तरी जो ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर मिलती है वो। मतलब कांच का स्पंज होता है ना, उस प्रकार की आकृति होती है, जीव है वो। उसकी आयु वैज्ञानिकों ने मापी है, वो 15,000 वर्ष तक जीवित वो जीव रहती है, वो जीवित। तो कर लो बात, आ गया मजा। अच्छा, और चलो भाई आगे। हाँ, ये है उत्तरी अमेरिका रेगिस्तान में पाया जाने वाला, हाँ, एक उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान में पाया जाने वाला क्रियोसोट बुश, सबसे लंबे से जीवित रहने वाले पौधों में से अपन देखें तो 11,000 साल इस पौधे की उम्र मापी गई है। और देखो आप, अच्छा, बिना भोजन के जीव कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं? तो मनुष्य के लिए तो ये है 3 दिन तक आप बगैर जल के जीवित रह सकते हैं, और बगैर ऑक्सीजन यानी बगैर श्वसन क्रिया के आप कुछ मिनट तक जीवित रह सकते हैं। अगर आप इसका अभ्यास करें ना, प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो आधे मिनट से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, है ना। आप ये मान लो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, पौना घंटा आदमियों ने मतलब अपने योगाभ्यास के द्वारा श्वसन क्रिया रोककर जिंदा रहने का वो उन्होंने वो दिया है सबूत। अच्छा, एक चीज और आप लोगों ने बहुत ये किंवदंतियां सुनी होंगी, और कि जी वो फलाने साधु थे या फलाने बाबा जी थे, उन्होंने क्या है कि समाधि ले ली थी जमीन में। मतलब जमीन में जिंदा वो बैठ गए और मिट्टी से ढक दिया उनको, और वो क्या है कि कई कई महीनों तक वो जमीन में पड़े रहे, बाद में वो बाहर वो जिंदा निकलते हैं। तो उसकी जो है ना, वो वैज्ञानिक, अब देखो मैंने तो इस प्रकार का प्रमाण केवल किताबों में पढ़ा है, मैंने कभी उनकी मेडिकल जांच की नहीं है। लेकिन कुछ दिनों तक, 2 या 3 दिन तक तो है ना, भूमि के अंदर जैसे अपन जल वो बाहर, लेकिन बाहर तो क्या है कि आप जल नहीं पिएंगे, तो गर्मी के कारण आपका पसीना निकलता है, हवा चलती है तो पसीना उड़ता है, तो शरीर अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए जल का उत्सर्जन पसीने के रूप में करता है। लेकिन भूमि के अंदर आप चले गए तो भूमि में नमी होती है, तो वहां पर क्या उसका पसीना आ गया तो पसीना उड़ता नहीं है। वो पसीना नहीं उड़ेगा ना, तो उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। फिर भूमि क्या है कि सरंध्र यानी उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं मिट्टी के अंदर,
तो वो सांस अंदर लेता है ना, तो उसका जल्दी से दम नहीं घुटता। किसी का गला घोट दोगे ना, उससे तो आदमी मर जाएगा जल्दी। लेकिन बंद कमरे के अंदर हो गया या भूमि के अंदर हो गया तो कमरे में तो फिर भी जो सीमेंट की दीवारें वगैरह आ गई, भूमि के अंदर तो मिट्टी के कारण है ना। तो एक आदमी को मिट्टी में दबाएंगे तो उस पर 2-3 फीट मिट्टी होती है ऊपर, तो उसमें से जो हवा का प्रवाह वो चलता रहता है और वो काफी दिनों तक जीवित रह सकता है। और बगैर भोजन के लिए तो मैंने आपको बता दिया ना, आदमी मतलब हो सकता है 6-6 महीने ही जिंदा रह जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो बिना भोजन के जो जीव है ना, ये एक टार्डी ग्रेट वाटर बियर है ये 10 से 20 वर्ष है ना तक बगैर किसी भोजन के, चल मेरे भाई चलता रहता है। कछुआ है 5 से 10 वर्ष तक, कछुआ भी बगैर वो क्या नाम भोजन के जीवित रह सकता है। और जो क्या नाम हार्बिनेशन वाले जो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर जमीन के अंदर वो समाधि ले लेते हैं या छुप जाते हैं, मछलियां हैं और इस प्रकार के बहुत से जीव जंतु हैं, है ना। तो वो क्या है कि जैसे इस बरसात होने खत्म होने के बाद वो जमीन में चले गए, तो अगली बरसात के सीजन में वो बाहर निकलेंगे। तो क्या नाम वो लगभग 12 महीने मान लो आप, 12 महीने बगैर वो जल और उसके बगैर भोजन के रहते हैं। बहुत सामान्य घटनाएं हैं ये। और चलो जी, मच्छर धरती पर 24 घंटे जीवित रहता है। और क्या, हाँ, अच्छा जीव कितने बड़े होते हैं कितने छोटे होते हैं, ये भी एक बड़ी मजेदार चीज है ना। तो बड़े जीवों में आप वही मान लो, ब्लू व्हेल मान लो, 10-12 हाथियों के बराबर की होती है। कितना बड़ा, एक छोटे जहाज का आकार जितना होता है, छोटे जहाजों को तो पलट देती है वो अपनी ताकत से। और छोटे जीव कितने होते हैं, आपने मक्खी मच्छर देखे हैं ना, और फिर आप वायरस वगैरह देखते हैं और देखते हैं। तो उसमें सूक्ष्म जीव जो जिनको अपन क्या बोलते हैं, क्या नाम, माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो इतने छोटे होते हैं कि उनको देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि की जरूरत पड़ती है। वो नंगी आंखों से वो दिखाई नहीं, इतने छोटे जीव भी हैं, वो जीव की श्रेणी में है, वो सब काम करते हैं। वो बच्चे भी उत्पन्न करते हैं, वो खाना पीना भी खाते हैं और वो श्वसन क्रिया कोई सबके लिए जरूरी नहीं है, सबका खून भी एक जैसा नहीं होता है। कुछ में नीले रंग का होता है जैसे इसमें ऑक्टोपस में, कुछ ये जैसे अपने क्या नाम ये जो झिंगरू वगैरह होते हैं घरों के अंदर, है ना, उनको जब कुचल देते हैं ना, तो उनमें से सफेद रंग का खून निकलता है, लाल रंग का थोड़ी निकलता है। तो ये अलग अलग है, वो अलग अलग प्रकार की चीजें आपको मिलेंगी। और लो जी, अच्छा अब अपन बात करते हैं कि भाई जैसे अपन स्तनधारी है, मैमल्स, तो मैमल्स में आपने मनुष्य देख लिया, चूहे बिल्ली कुत्ता इस प्रकार से मछलियां, और ये देख ली, तो ये तो सीधे बच्चे उत्पन्न करते हैं। कुछ हैं वो क्या नाम आपके अंडे देते हैं, है ना, जैसे मुर्गी हो गया, कबूतर हो गया और हो गया। अच्छा अब इसमें देखो विचित्र चीज क्या है, कुछ जीव ऐसे हैं जो मतलब स्तनधारी भी है ना, वो बच्चों को दूध भी पिलाते हैं और वो अंडे भी देते हैं। पैदा उनके बच्चे अंडे से निकलेंगे और अंडे से बाहर निकल कर वो क्या नाम अपनी माता का दूध पीते हैं। और अब एक तो ये हो गया कि भाई जीव में दो लिंगों की जरूरत पड़ती है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मेल और फीमेल। तो अमूमन यही होता है कि मेल फीमेल से ही ना नया जीव उत्पन्न होता है, कोई जरूरी नहीं है ना। जीव आपको मतलब एक लिंग भी मिलेंगे जिनमें दोनों ही लिंग एक ही जीव में होते हैं, और ऐसे जीव हैं जिनमें कोई लिंग विंग कुछ होता ही नहीं, ना वो अंडे देते हैं, कुछ भी नहीं करते और अपने वंश वृद्धि करते हैं। तो इसमें तो बहुत से दुनिया भर के उदाहरण भरे पड़े, जैसे अमीबा है ना। अमीबा क्या है कि बड़े जीवों में, अमीबा को अपन नंगी आंखों से देख सकते हैं, और जिसकी दृष्टि ठीक है, बाकी सूक्ष्म दृष्टि में तो बहुत ही अच्छी तरह से वो दिखाई देता है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, उसमें वो संपूर्ण जो ना हाथ पैर आंखें नाकें माथा वाथा सारा जो है वो एक ही कोशिका है ना। एक कोशिका तो एक अमीबा नहीं है, दुनिया भर के उदाहरण भरे पड़े। अमीबा अपना वंश आगे कैसे चलाता है, वो अपनी कोशिका को तोड़ देता है, चल मेरे भाई एक के दो टुकड़े, एक से दो अमीबा बन गए। अब क्या है कि वो आगे वो वंश वृद्धि चलती चलती है, पुराने अमीबा मरते रहते हैं और जो आगे वाले हैं उनके टुकड़े होते होते, और जैसे अपना जो संसार है ना, मनुष्य मनुष्य उत्पन्न होता है, संतानोत्पत्ति करता है, लास्ट में मर जाता है ना। तो इसी प्रकार की वो उनमें प्रक्रिया चलती रहती है। तो मतलब सभी जीवों को ना कोई आप एक सिद्धांत में बांध बांध नहीं सकते, इतनी वैरायटी है इनके अंदर जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अपन आगे चलते हैं, इसमें अमीबा वाला आपको दे ही दिया, अमीबा विभाजन के द्वारा आगे नहीं वो संतान उत्पन्न उत्पन्न करते रहते हैं। अच्छा अब क्या है कि ये भी एक बड़ी वो है कि अंडा जो है ना, अंडा है या कोई जीव है, कितने समय तक वो एक निष्क्रिय अवस्था में रह सकता है।
निष्क्रिय अवस्था में, और उसके बाद में वो जीवों वाली हरकत उत्पन्न करता है। तो अपन देखते हैं अंडे, आप जैसे मुर्गी का अंडा है, इनसे आप सब परिचित रहते हैं। तो अंडा मुर्गी के पेट से बाहर आने के बाद में ना उसका चूजा अंदर ही अंदर 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 डेवलप होता रहता है, और वो 8-10 दिनों में पूरा चूजा बनकर बाहर निकलता है वो। तो इनमें भी पेट के अंदर जीव पड़ना, या क्या नाम, अंडे में जीव पड़ना, और फिर उसका जन्म होना, जन्म तो वही माना जाएगा जो वो अपने अंडे के खोल से बाहर आता है, या माँ के गर्भ से बाहर आता है। तो उसमें अधिकतम कितने समय तक ये है, तो भैया देखो ना कि एक काला सेलेमेंडर हाथी की प्रजाति है ना, वो 36 महीने तक गर्भ धारण करती है, यानी 3 साल तक उसका बच्चा उसके पेट में रहता है, 3 साल तक। और जो अंडे वाले जीव है ना, उनकी तो लीला ही बड़ी विचित्र है। बड़ी विचित्र इसलिए है कि बरसात के दिनों में आपने कुछ जीव देखे होंगे। एक तो मेंढकों की बहुत छोटी छोटी प्रजाति होती है, मेंढक होते हैं बिल्कुल छोटे 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 छोटे, है ना। आप खुले में निकलोगे जंगल में, बरसात होगी, उसके बाद देखो एक वो लाल रंग का छोटा सा मकड़ी जैसा जीव होता है, गुलाबी रंग की, है ना। वो तीज त्योहार के अंदर वो गुलाबी, जो तीज माता उसको बोलते हैं, कोई तीज दादी बोलते हैं, वो अपनी लाइफ पूरी होती है उनकी एक बरसात के, वो बस 5-7 दिन बरसात की, जो शुरुआत में बरसात आती है ना, तभी उसी टाइम उसके जो पिछले सीजन में, यानी 12 महीने पहले जो उन्होंने अंडे दिए थे, वो जमीन में पड़े थे, समझ गया। और उस जमीन में क्या है कि किसान हल भी जो जो देता है, और पुरानी फसल वो जलाता है, तो आग से वो अंडे ना आग में भी सुरक्षित रहते हैं, आप देख लो कमाल। और अगले सीजन में ना, उससे पहले अंडा वो टूटता नहीं है किसी भी परिस्थिति में। और अगले सीजन में जो बरसात आती है ना, और वो बरसात का, पहली बरसात का पानी उस अंडे के खोल से टच करता है ना, तब उसका अंडा का खोल है ना, वो नरम हो जाता है, वो टूट, वो मतलब उस अंदर जीव के जोर से वो फट जाता है वो, और तब वो जीव बाहर निकलता है। तब तक वो अंडा है ना, और चाहे पानी आपने कितना भी नहर का पानी लगा दिया, ट्यूबवेल का पानी लगा, बाकी उस पर जो अन्य प्रकार का जल है, कोई भी उस पर प्रभाव नहीं डालता। तो कहने का मतलब कि इतना विचित्र इन चीजों से भरा हुआ संसार है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और अब पहले तो अपन जीवों की बात करेंगे, फिर अपन निर्जीवों की तरफ चलेंगे। अच्छा, और उसके बाद में ये होएगा, आपको सबसे बता दिया जाता है। अच्छा लो जी, एक साथ कितने अंडे मतलब देते हैं, जैसे मुर्गी अपन देखे हुए, एक एक बार में वो एक अंडा देती है, और एक बार उसकी जो प्रेगनेंसी होती है उसके बाद में लगभग वो 1 महीने तक, यानी रोज एक अंडे के हिसाब से। कुछ मुर्गियां हो सकती है कि 1-2 दिन में एक देर, कुछ हो सकती है भी एक दिन में दो दे दें, लेकिन इतनी इनकी सीमा है। ऑक्टोपस की एक प्रजाति है जो एक बार में ना 56,000 अंडे देती है। 56,000 अंडे एक साथ ही, एक साथ वो 56,000 बच्चे पैदा करते हैं। और देखो जी, ओए लो जी, अब की बार तो इसने तो कमाल ही कर दिया भाई। लो, मनुष्य 37 डिग्री तापमान पर जिंदा रहता है। अगर उसका तापमान कम हो गया तब भी वो बीमार है, और 1-2 डिग्री कम उसका चला गया तो 4 डिग्री का मैक्सिमम अंतर रहता है उसका, बस 4 डिग्री से नीचे उसका 37 डिग्री मानते हैं उसको। तो 37 से 2 डिग्री मान लो आपका, 36 और 35 डिग्री पे पहुंचेगा ना तो डेड हो जाएगा वो, डॉक्टर बोलते हैं खत्म है ये भी। और अधिकतम अपन ले लो तो 4 फ़ारेनहाइट, है ना, 4 फ़ारेनहाइट डिग्री तापमान बोलते हैं बुखार में, और जो बहुत भयंकर, क्या बोलते हैं उसको, माथा फोड़, क्या नाम वो हो गया बुखार। तो केवल 4 फ़ारेनहाइट ही बढ़ता है वो, आप ये मान लो वही लगभग 2 डिग्री के बराबर बैठता है ये भी। 2 डिग्री फालतू हो गया तब उसका प्राणांत हो जाएगा, और 2 डिग्री कम होते ही प्राणांत हो जाएगा। लो जी, अब जीवों की कहानी सुन लो आप, है ना। एक ये जीव है जो कहते हैं भाई इसमें ना, इससे ज्यादा जीवट किसी में भी नहीं है, यानी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में शेर का पट्टा जिंदा रहता है। इसका नाम है टॉर्टिग्रेट्स, टार्डी ट्रॉडिग्रेटस। तो ये क्या है, अधिकतम तापमान में रहने का इसके पास रिकॉर्ड है, 300 डिग्री। 300 डिग्री क्या होता है, प्रेशर कुकर जब अपन सिट्टी लगते हैं ना, उसके अंदर का तापमान होता है, यानी लगभग आग के बराबर है। इसका तो बोलते हैं कि जो क्या नाम, भूमि से लावा निकलता है ना, वो लावा भी है ना इसको नहीं मार पाता, इतना खतरनाक है ये।
और ठंडों के तो आपको पता ही है, ये अंटार्कटिका और वगैरह वहां पर वो समुद्र में रहने वाले जीव, वहां पर -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है, -150, और -40-50 डिग्री सेल्सियस तक तो ये क्या नाम, आपके ये पेंगुइन वगैरह ये जीव वहां पर, ये जो क्या नाम, वो जो भालू होता है, क्या बोलते हैं उसको, बर्फ वाला भालू बोलते हैं, सफेद व्हाइट बियर जिसको बोलते हैं ना, वो बड़ा भारी होता है, वो उस प्रकार के जीव वहां पर वो लोग जिंदा रहते हैं। तो तापमान की भी सीमा बहुत ऊपर नीचे है, मनुष्य तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये जीवों का वो हो गया। और हाँ, अंडा कितने दिनों तक वो रह सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक एक साल वाले तो दुनिया भर के उदाहरण है ना। मेंढक है, अगले सीजन में दोबारा उत्पन्न होगा, तब तक अंडे उसके वातावरण में सुरक्षित रहते हैं। और क्या नाम है, वो जो मकड़ी वाला बताया था, गुलाबी रंग की मकड़ी है, वो भी प्रत्यक्ष, आप अब की बार बरसात में ध्यान देना, सबको पता लग जाएगा। बाकी अंडे और कितने समय तक है ना, उस अंडे के अंदर वो जीव है ना सुरक्षित रह सकता है ना। तो उसकी देखो वैसे तो कोई सीमा नहीं है, तो अभी तक बहुत ही थोड़ी जानकारी वैज्ञानिकों को पता लगी है, बाकी तो अभी अथाह पड़ा है। अभी तो जीव पूरे देखे ही नहीं गए, बस केवल उनकी संख्या की गई है, एक अंदाजा लगाया गया है, कभी 85 लाख के लगभग है, जिसमें जब 12 मतलब 1.2 मिलियन यानी 12 लाख के जीवों के तो नामांकन इत्यादि थोड़ी बहुत उनकी स्टडी हो पाई है। अभी तो मनुष्य के शरीर का भी नहीं पूरा पता लगा। और क्या नाम, तो इसकी कोई वो है ही नहीं सीमा। तो जीवों में जैसे अंडा, तो चलो ये तो अपने आपके सामने आप रात दिन देखते हैं। जैसे मान लो कि बरगद, चना ही मान लो आप, चना का पौधा, चना आप सब जानते हो, खाते हो सब्जी वगैरह में और में। तो चने का बीज है, फसल पक गई, बीज निकाल लिया उससे। अब वो जीव है ना, लेकिन जीव वाले उसमें कोई लक्षण नहीं है, ना वो बढ़ता है, ना वो श्वास लेता है, ना वो किसी प्रकार की हरकत करता है। तो उसको आप निर्जीव की श्रेणी में ले सकते हो। लेकिन निर्जीव की श्रेणी में अगर आप उसको लोगे, तो जैसे उसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, चने का बीज आप कितनी साल तक सुरक्षित रख सकते हो, ये आप पर निर्भर करता है। आप उसको भट्टी में भून लोगे और उसको बना लोगे, वो दाल वगैरह फ्राइड होती है ना, तब तो ये ले जो उसका जीवन खत्म है, तो आप वो कुछ मिनटों में कर देंगे। और आप उसको बिल्कुल प्रिजर्व करके, है ना, और क्या नाम है, ऐसे चेम्बर में रख दो जहां पर उसमें सड़ने की वो अगर वो प्रक्रिया नहीं है, तो आप उसको 50-100 साल तक ही जीवों को आप प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये जो बड़े बड़े म्यूजियम बने हुए हैं ना, जहाँ पर ये प्रजातियों का संरक्षण का जिन संस्थाओं ने अभियान उठा रखा है, कभी इन प्रजातियों को हम संरक्षित करेंगे, है ना, नष्ट नहीं होने देंगे, तो आगे वाली पीढ़ियों में हो सकता है बहुत टाइम के बाद में उनकी अपने को जरूरत पड़े, तो वो सुरक्षित रहे। तो वैज्ञानिक उनका, जैसे वो मम्मी बना के डेड बॉडी को सुरक्षित रखते थे मिस्र वाले, अपन भी क्या है कि आजकल जैसे आइंस्टीन का मस्तिष्क अभी तक प्रयोगशाला में सुरक्षित रूप से रखा हुआ है, उसको नष्ट नहीं होने दिया, वैज्ञानिक उसका अध्ययन करते हैं। हालांकि ऐसा मौका बहुत कम ही बहुत उच्च श्रेणी की संस्थाओं और वैज्ञानिकों को मिलता है जो उसको अध्ययन करते हैं। तो उसमें बीजों की सब प्रजातियां है ना, सब उन्होंने सुरक्षित कर रखी है। अब मान लो कि वो 1000 वर्ष तक भी वो सुरक्षित रह जाएंगे उसके अंदर, और उस हजार वर्ष बाद में उस चने के बीज को आप निकालो और भूमि में बो दो, वो तो उग जाएगा, पेड़ उग जाएगा। तो पेड़ तो आप जानते हैं ना, जीवित है, उसमें फल फूल भी आते हैं, सब वो मरता भी है, वो श्वसन क्रिया भी करता है, सारे काम करता है, कि चलने के अलावा सारा काम करता है वो। और बहुत से पेड़ पौधे भी हैं जो चलते भी हैं, सब चीजें मिल जाएंगी आपको। आप इधर से नजर दौड़ाना शुरू करोगे ना, एक्सट्रीम कंडीशंस मिल जाएगी। इधर भी राइट साइड में भी, एक में नेगेटिव एक्सट्रीम कंडीशंस मान लीजिए, राइट साइड में पॉजिटिव एक्सट्रीम कंडीशंस मान लीजिए, बीच में आप खुद शामिल हो जाए, जिनमें आमतौर से अपन लोग शामिल होते हैं, तो जिनसे हम डे टू डे लाइफ के अंदर परिचित रहते हैं। तो ये बड़ी विचित्र दुनिया है, आदमी का दिमाग चक्कर गद्दी कर देती है। यानी जीवन जीवो के अपन देखे ना, तो अपने को आश्चर्य होता है, किसको कहे यार कि तू वो अमर नहीं है, या तू जल्दी मर गया, या अब आपका लाइफ साइकिल वो क्या है ना। जैसे अच्छा, फिर मनुष्य की भी अपनी एक सीमा है, किसी भी चीज का अध्ययन करने की, है ना। जैसे मान लो कि मक्खी है, 24 घंटे उसका जीवन, या मच्छर का 24 घंटे जीवन माना गया है। और अगर मच्छर कोई बोल पाता है, अपना कुछ लिख पाता है इस संसार के बारे में भी, संसार को मैंने देखा है,
तो वो क्या करेगा? तो पैदा हुआ तो आप ऐसे ही हो उसके सामने, उसने आपके काट पीट के खा पी भी लिया, वो आपको भोजन के रूप में खून भी चूस लिया, और वो बेचारा मर रहा है, तब भी अगले दिन भी आप वैसे के वैसे दिखाई देते हो। तो मरने से पहले कोई उससे पूछे, अरे तूने क्या देखा आदमी को कभी मरते? बोले यार कहा, ये आदमी तो मरे, मैं तो पैदा हुआ तब भी वैसा ही देखा था, और मर रहा हूं तभी वैसा। तो आदमी की भी एक सीमा है, सभी जीवों का अपना अध्ययन नहीं कर सकते। मानव की जो इंद्रिया है ना, वो सीमित क्षमता तक ही है। तो ये भी आप विचित्र प्रकार की चीज है, आदर्श रूप में आप कहेंगे ना। अच्छा, फिर एक ये पृथ्वी पर ही है क्या जीव? है कितने 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 ग्रह वो है जहां पर जीवन है, हो सकता है वो अपने जैसे स्वरूप में हो या भिन्न प्रकार के स्वरूप में, तो जीवों की भी कोई वो नहीं है। तो अगर देखो, अपने ये सारे सारा अध्ययन किस लिए कर रहे हैं? हम उस ईश्वर को पहचानने की कोशिश करें, वो ईश्वर मतलब किस प्रकार का है, वो कहां तक विस्तृत है, और वो क्या चीज है। तो गीता में जैसे कृष्ण भगवान ने कह दिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं ब्रह्म, पर ब्रह्म, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड है ना, जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वही मैं हूं। अब संपूर्ण ब्रह्मांड में कहाँ कितने जीव होंगे, कितनी वो जिंदगी होंगी, कुछ आप उसको अनंत बोल सकते हो, ब्रह्मांड को भी अनंत बोल सकते हो, ईश्वर भी अनंत है, और वो कण कण में भी है। वो आगे चलेंगे अपन, वहां पर और सिद्ध करेंगे, अभी वो टॉपिक अपना बचा हुआ है। अभी तो चलो मैं वो पहले आप, क्योंकि वो तो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाली बात हो जाएगी ना, वो भी इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं, आप थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च करेंगे ना, है क्या उसमें लास्ट में दो तीन एक सिद्धांत है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, हाइजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और डी ब्रोगली का वो ड्यूअल करेक्टर ऑफ मैटर है, आइंस्टीन वाला ड्यूअल करेक्टर ऑफ मैटर है, और चार प्रकार के फंडामेंटल फोर्स है, ये लो जी। अभी तक की टोटल रिसर्च यही है, इसी में आपको सारा ज्ञान मिले, इसी में आपको, जैसे मेरे को ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार रोज होता है, रोज करता हूँ मैं, 24 घंटे देखता हूँ ईश्वर को। तो आप भी इसमें, इतनी नॉलेज तो बहुत है। और हमारे टाइम में तो बहुत भी माथा पड़ी किताबें पढ़ पढ़ के करना था, अब लो जी मैंने कितना बड़ा ज्ञान दे दिया आपको, और मैं रोज ही आपके सामने विस्तृत है, इधर से उधर फिजिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर वगैरह की सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो कुछ चीजें मान लो कि जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, है ना, तो मुश्किल से मेरे को 5-7 मिनट पहले लगती है, भाई आज मैं लेक्चर यहाँ से यहाँ तक दूंगा, तो किन किन चीजों की आंकड़ों की जरूरत पड़ेगी, तो खट से लो जी, 4-5 फटाफट इंटरनेट पे सर्च किए, स्क्रीनशॉट लिए थे, वो स्क्रीनशॉट ही मैं पढ़ रहा था, मैं कोई बार बार इसमें क्या नाम क्राउन ब्राउजर पर थोड़ी जा रहा था। एक तो और अपन ध्यान रखें कि टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं करेंगे अपन, है ना, तब भी इसको हो गए बस 42 मिनट हो गए ना, तभी टॉपिक को इसी बंद करेंगे, बाकी अगले पार्ट में मैं आपको मिलूंगा। ठीक है। अच्छा, एक आपसे निवेदन है, कल वो मैंने चैलेंज किया था टाइम्स नाउ नव भारत को, है ना, जिसमें वो एक वीडियो देखा होगा आपने, तो वो वीडियो वायरल करो, आप वो वीडियो वायरल करोगे ना, तभी क्या है कि लोग अपने आप आएंगे दौड़े दौड़े। अच्छा, वो क्या नाम आईआईटी बाबा वाला तो क्या है कि कुंभ के मेले में वायरल हो गया, यार ये टीवी वगैरह ये सब अपनी टीआरपी के लिए करते हैं, ये इनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता कि कोई ढंग की चीज हम या शिक्षा के लिए, वो उनको तो भाई वो प्रसिद्ध था तो बोले उसका अपने पॉडकास्ट कर देंगे, इंटरव्यू ले लेंगे तो प्रसिद्ध हो जाएगा, है ना। ऐसे ही मान लो कि जो मैंने जब उनको चैलेंज किया है, अगर ये सोशल मीडिया पर वायरल हो तो झकमराते हुए आएंगे मेरे पास, फिर वो मेरे से वैसे प्रश्न पूछेंगे जैसे उससे वो क्या नाम आईआईटी वाले वो जो बच्चा था उससे पूछ रहे थे। और फिर जैसे उस वीडियो को आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने लाइक किया, लेकिन अभी वायरल नहीं हुआ भयंकर रूप से। तो मैं उनके तोते उड़ा दूंगा सारे, 1 मिनट के अंदर दिखा दूंगा उनको, पर ब्रह्म वहीं दिखा दूंगा मैं। और जो ये रुद्राक्ष फुद्राक्ष माणक मोती जो गड़े कंठों में लिए घूम रहे है ना, तो उनको मैं सबको बता दूंगा ये किस लिए बोझ लदे फिर रहे हो, जो उनको पता ही नहीं, आप इसका उपयोग ही नहीं कर पाते क्या है। और मैंने तो आपको कितनी बार बताया है कि ये जो मैंने भगवा वस्त्र धारण किए ना, ये साइंटिफिक, कि ये जो कलर है ना, इट इज द मोस्ट सेंसिटिव टुवर्ड्स आवर विजन, यानी आई साइट जो है, दृष्टि के लिए सबसे उपयुक्त रंग है ये, जिससे सबसे अधिक हमें सेंस उत्पन्न होती है, सबसे आरामदायक है शरीर के लिए। एक भगवा रंगी है, दूसरा क्या है, ये माथे पर चंदन है, ये भी एक प्राकृतिक जड़ी बूटी विलक्षण है, चंदन लगाओ आप, दो फायदे हैं, मस्तिष्क आपका ठंडा रहेगा, नंबर दो है सुगंध आती रहेगी, आपके कोई सेंटिमेंट आर्टिफिशियल चीज लगाने की जरूरत नहीं, आपका चित्त प्रसन्न रहेगा। नंबर तीन, ये जो रोड़ी का टिक्का है ना, तो ये एक तो ये दो काम करता है, क्या नाम, एक तो जो त्रिपुंड बनाया है ना, जैसे चंदन की तीन रेखाएं अपन खींचते हैं, वो तीनों लोकों का प्रतिनिधित्व करता है, साथ में मस्तिष्क को ठंडा रखता है, साथ में अध्यात्म वाले के अगले के पहला ही प्रभाव मस्तिष्क में क्या नाम, देखो
जो आदमी थोड़ी सी भी योग सिद्धि कर लेगा और अध्यात्म में क्या है कि मेरे जैसे स्तर पे पहुंच जाएगा ना, सामने वाला उसका ज्ञान की क्या उच्चतम सीमा है ना, उसकी शकल से, उसके हाव भाव से, उसके कपड़ों से पता लग जाता है कि उसका ना ज्ञान का क्या लेवल है। और जैसे ही उसके मुख से पहला शब्द उच्चारित होता है ना, तो जो उसके उच्चारण में जो ऊर्जा है और उसके उच्चारण से जो इंफॉर्मेशन मिलती है ना, साउंड तो बहुत जबरदस्त चीज है। शब्द शब्द है ये, उसी से ही ना मेरे को उस व्यक्ति के पीछे का पूरा जीवन चरित्र पता लग जाता है। भविष्य तो देखो भगवान बताता है, मेरे को उसका पूरा पीछे का जीवन चरित्र पता लग जाता है कि ये आदमी अपने कोई भी विषय पढ़ने में या किसी भी चीज या एक्टिविटी में कितना गंभीर है या कितना लगनशील है ना। और ये इसने क्या क्या ये किया है, कर सकता था ये, उसके बाद वो गप मारना शुरू करके मैंने ऐसे खोद दिया, वो पहाड़ खोद दिया, तो 1 मिनट में उसकी पोल खुल जाती है, पता लग जाता है। तो उस वीडियो को आप वायरल करो। धन्यवाद। इसको भी खूब लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।